हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, आज का आपका न्यू टॉपिक है बॉयज। क्या है आज का न्यू टॉपिक? बॉयज है। जहां बॉयज का हिंदी मीन्स होता है आपका वाच्य। क्या होता है? हिंदी मीन्स वाच्य होता है। तो बॉयज हम कहते किसी है? बॉयज का वैसे मीन्स होता है बोलने वाला। मतलब जो बोलने का कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉयज कहते हैं, या उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो अगर हम बात करें बॉयज की, तो बॉयज हमारे मुख्य रूप से टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव बॉयज, और सेकंड होता है आपका पैसिव बॉयज। पैसिव बॉयज। और आपके जो एक्टिव बॉयज होता है इसका हिंदी मीन्स होता है आपका कर्तवाच्य। कर्तवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होता है आपके कर्ता से। किसे कहते हैं कर्तवाच्य? कर्ता को कहते हैं। और कर्ता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जहां पर सब्जेक्ट की बात होती है वहां पर क्या होता है? हमारा कर्तवाच्य होता है। तो फिर पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? पैसिव वॉइस का हिंदी मीन्स होता है हमारा कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में आपका किससे आशय होता है? कर्म से। और इस कर्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारा कर्म कहलाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो अगर हम बात करें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की, तो क्या होती है कंडीशंस? तो देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। बनाने के नियम। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके देखो नियम होते क्या हैं। हमें उनके नियमों पर क्या करना है? मेन फोकस करना है। तो देखिए, इसका फर्स्ट जो रूल होता है वो क्या होता है? तो फर्स्ट रूल हमसे कहता है इसमें कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंग्लिश में तो सब्जेक्ट, और यहां पे हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से मीन्स इसका ये है कि सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मतलब इन प्लेस। मतलब कि सब्जेक्ट के स्थान पर किसका यूज करते हैं हम? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड रूल्स होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब। तो अगर गौर से हम देखें तो यहां पर बात होती है हमारे कि ऑब्जेक्ट के बाद मतलब आफ्टर। ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज करते हैं हम? यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट इन प्लेस यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग। फिर लिखा ऑब्जेक्ट के बाद, तो ऑब्जेक्ट आफ्टर यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मतलब हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज
करते हैं। फिर इसके बाद रूल नंबर 3, तो लिखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम V3 से दर्शाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आफ्टर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यूज ऑफ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस का रूल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूज देखिए बेटा क्या होता है। इसके बाद हमारा 4 रूल, जिसमें होता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड को लिखते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं हम पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर एक तरफ क्या डाल देते हैं हम यहाँ पर, अदर वर्ड। तो कहने का आशय हमारा ये है कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, तो के बाद के लिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, आफ्टर। किसका यूज करते हैं, अदर वर्ड का, तो क्या लिखेंगे, यूज ऑफ अदर वर्ड। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है रूल नंबर 5, तो अदर वर्ड के बाद वाई प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अदर वर्ड के बाद हम किसे लिखेंगे, अदर वर्ड के बाद हमारा लिखा जाएगा वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस में चेंजेस करना बोलते हैं। तो यहां पे लिखते हैं आफ्टर यूज ऑफ वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये होते हैं आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो अब इसके बाद हमारी कंडीशंस और देखिए क्या होती है। ये तो रूल्स हो गए हैं इनको बनाने के, और जब हम इसको बनाएंगे तो देखें, अभी हम आपको इसका एक फॉर्मूला समझाते हैं कि जब कोई भी हमारा जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो कैसा होता है। स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम आपको बताएंगे, जो कि अभी आपने रूल्स पढ़े हुए हैं। तो देखिए आपने अभी क्या पढ़ा है, रूल होता है आपका इसमें देखो स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। या तो इस तरीके से आपका कोई स्ट्रक्चर के रूप में आपका सेंटेंस होगा, या फिर सब्जेक्ट फिर प्लस मेन वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस अदर वर्ड, या फिर इस फॉर्मेट में आपको क्या दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मेट होता है ये कहलाता है आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। क्या कहलाता है ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। लेकिन हमें बनाना क्या है इसका, पैसिव वॉइस। तो बेटा जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए देखो क्या बनेगा हमारा स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम गौर से देखते हैं कि जहां हमारा क्या दिया जाए सब्जेक्ट, तो उसके स्थान पे हम किसको लाते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम किसको लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लाते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद हम किसको लाते हैं, अदर वर्ड को लाते हैं और अदर वर्ड के बाद हम किसको लिखते हैं, वाई प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ये हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सारी कंडीशन आपकी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यही पोजीशन होती है। और अगर आपका एग्जाम में पैसिव से एक्टिव बनाने को आ जाए तो इस स्ट्रक्चर को हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है, इसमें बदल देना है। मतलब इसका सेम क्या होता है, अपोजिट होता है, वो कहलाती है हमारे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना। तो अब देखो ये तो हो गए रूल्स की कंडीशन, लेकिन इसमें अब होते क्या है आगे, तो अब इसकी हमें समझना है कंडीशन। और कंडीशन देखिए होती क्या है इसकी, तो कंडीशन में हम बता दें अगर आपको कि एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में हम एबी से दर्शाते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस को हम शॉर्ट में नाम देते हैं पीवी। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की शर्त निम्न है। अब वो शर्तें क्या होती हैं हमें ये जानना है। तो देखो शर्त होती है कि एक तरफ हम डालते हैं एक्टिव वॉइस और एक तरफ हम क्या डालते हैं, पैसिव वॉइस। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो, या तो आपका ही आएगा, या फिर आपका सी आएगा, या फिर आपका इट होगा, या फिर आपका क्या होगा, नेम होगा। तो इन सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, जब पैसिव में बनाएंगे तो ही हमारा हिम में बदल जाएगा, सी हमारा हर में बदलेगा, इट का इट रहेगा और नेम का हमारा नेम रहेगा। इसी प्रकार फिर से और आगे बताते हैं कि एक तरफ एक्टिव वॉइस और एक तरफ पैसिव वॉइस। तो देखिए ये तो हो गया आपके कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, फिर इसके बाद 6, 7, 8, 9। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है आपका, अगर आपका सब्जेक्ट हमें आई मिले, या हमें वी मिले, या हमें यू मिले, या हमें दे मिले, या फिर हमें क्या मिले, हु मिले, तो ये कैसे चेंज होते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए हमें ध्यान देना है कि आई हमारा किस में बदल जाता है, मी में बदलता है, वी हमारा अस में बदलता है, यू हमारा यू में ही बदलता है, और दे हमारा देम में बदलता है, और हु हमारा हुम में बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने की शर्तें। तो ये हमारी क्या होती है कंडीशन, कि अगर एक्टिव वॉइस के कर्ता हमारे इनमें से कोई मिले तो पैसिव वॉइस में जाकर के इस तरीके से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और अगर आपको एक्टिव वॉइस में कर्ता ये वाले मिलते हैं एक्टिव वॉइस में, तो जब पैसिव में बनाएंगे तो वो किस में बदल जाते हैं, इस तरफ वाले में बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में बदलना। अब आगे देखते हैं हम इसमें, ये तो हो गई हमारी इसकी कंडीशन। अब इसके बाद होती है इसकी आगे बनाने की विधि, मेथड। अब क्या पढ़ना हमें, इसकी मेथड को पढ़ना है। तो मेथड देखो कैसे होगी। तो मेथड के लिए हमें सबसे पहले गौर करना है कि मेथड, ये हमने क्या बना दी, हेडिंग, मतलब इसकी क्या है, विधि, और किसको, एक्टिव से पैसिव बनाने की। तो एक तरफ हम क्या डाल देते हैं, एक्टिव वॉइस, एक तरफ डालते हैं हम एक्टिव वॉइस, और एक तरफ हम क्या डालते हैं, पैसिव वॉइस। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी जो मेथड होती है वो देखें क्या होती है। तो मेथड को जानने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए टेंस। तो हमारा फर्स्ट टेंस किसकी बात करते हैं हम, पास्ट टेंस की बात करते हैं।
तो सबसे पहले हमें पास्ट टेंस के बारे में जानना है। तो पास्ट टेंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो देखें बेटा, पास्ट टेंस में हमारा सबसे पहले होता है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा, इसमें ऐसा क्या है जो मेन, ठीक है ना? तो जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? चेंज होता है। और साथ में मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये होता है पैसिव में बनाने की इसकी मेन कंडीशन। तो देखिए बेटा, आपके एक्टिव वॉइस में क्या होगा? इसमें आपका होता है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर सेकेंड फॉर्म नहीं आए तो फिर वहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब में आएगा डेड, और प्लस क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कंडीशन होती है पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जैसे ही इसका हम पैसिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसमें इंडेफिनिट को जब चेंज करेंगे तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वॉज और वर होती है। लेकिन साथ में इसमें क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो सेकेंड टेंस होता है वो होता है इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलता है। बस थोड़ा सा अंतर इसमें ये हो जाता है कि जब कॉन्टिन्यूअस का हम टेंस कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ उसमें किसका यूज करते हैं? हम बीइंग का यूज करते हैं। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ। तो लिखते हैं जहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म बराबर होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर आता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब? तो वॉज और वर ही रहेगी। लेकिन जब वॉज वर की वॉज वर आएगी तो साथ में इसमें हमारा आता है बीइंग, और मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें थर्ड, तो थर्ड नंबर में होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा एक ऐसा टेंस होता है कि जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब तो जो होगी वो तो रहना ही है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, या इसको हम क्या करते हैं? इसमें चेंज कर देते हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस अगर हमारा पास्ट परफेक्ट का है तो इसके पैसिव वॉइस में हमारे हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आती है। तो पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जैसे ही इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और प्लस साथ में क्या आता है? बी, और मेन वर्ब की क्या होगी? इसमें भी थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इसे हम कहते हैं आपके पैसिव वॉइस में बदलना। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में भी हमारी इसी तरीके से क्या होती है? तीन टेंस मुख्य होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टेंस होता है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम जब, तो कौन सा आएगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है हमारे पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है?
चेंज होता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अगर हम देखें बेटा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म में क्या लग कर आएगा? एस ई एस या फिर आई ई एस, या तो ये होगा। अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू और डज मिलेगी। और साथ में क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे ही इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में इसके क्या होगा? एज, एम, आर। और मेन वर्ब की क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें इसमें प्रेजेंट का, अगला नेक्स्ट टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्या रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। बस अंतर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहती है, बस साथ में इसके क्या आ जाता है? हमारा बीइंग का यूज हो जाता है। तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है एज, एम, आर। और मेन वर्ब की क्या होती है? फोर्थ फॉर्म, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि जहां मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बराबर होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग कर आना? आईएनजी का होना, वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में आपका एज, एम और आर ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या होगा? बीइंग आएगा। और मेन वर्ब की क्या हो जाएगी? यहां पर हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। तो ये अभी आपके प्रेजेंट के दो लिख गए। इसके बाद आगे देखें अगर हम, तो अभी तीसरा इसमें कौन सा होगा उस पे हम गौर करते हैं। तो देखते हैं आगे, अगला है आपका 6 नंबर में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन उसके परफेक्ट के साथ साथ क्या जुड़ जाएगा इसमें? कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज होगा। तो अब इसमें हम गौर ये करते हैं कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज और हैव, लेकिन साथ में क्या होगी इसमें? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे ही इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज और हैव ही रहेगी, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? हैज हैव के साथ बीइंग आ जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का यूज होता है। और पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद आपका थर्ड नंबर में टेंस होता है फ्यूचर टेंस। तो अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में देखिए आपके कौन कौन से टेंस मुख्य होते हैं। तो फ्यूचर टेंस में आपका फर्स्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमें जब एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब ये चेंज होगा तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये चेंज कब होगा। अगर हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है? विल मिले और शैल मिले, और मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म मिलती तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। तब इसका जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो विल शैल की तो विल शैल ही रहती है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस बनेगा तो साथ में क्या होता है? बी आता है इसमें। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी पैसिव में? थर्ड फॉर्म रहेगी। इसके बाद अब हम फ्यूचर टेंस का जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूअस इसमें चेंज नहीं होता है। तो अब इसके बाद बनता है इसका परफेक्ट। तो कौन सा आएगा? फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो टेंस आएगा एक्टिव में, तो ये बदल जाएगा हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो जब इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब जब इसका हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे, हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर जब हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और प्लस हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और साथ में क्या रहेगी, ये हैव। लेकिन उस हैव के साथ हम किसे ऐड कर देंगे, विल, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव में। तो ये हो गई आपकी इसकी मेथड बनाने की। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, जो कि हम आपकी अगली क्लास में इन एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में।